नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द आपके लिए लेकर आया हूं। इन शब्दों को आपको पढ़ना बताऊंगा, इनका मीनिंग भी बताऊंगा, साथ ही साथ इन्हें कैसे बोला जाता है यह भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो जितना भी शब्द आपको इस वीडियो में बताऊंगा वह आसानी से आप समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। बच्चों, आपको यह जो शब्द लेके आया हूँ ना, आपको इसी वीडियो में ही याद करा दूंगा, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर ध्यान से आपको वीडियो को देखते जाना है। देखिए लिखा गया है अंग्रेज़ी बोलना है, तो ये शब्द आपको ज़रूर याद करना चाहिए। देखिए कौन कौन से शब्द हैं सर। देखिए पहला शब्द लिखा है बच्चों ARE। यहाँ पर जितने भी शब्द हैं बच्चों 3 अक्षर के शब्द हैं, लेकिन इन्हें अंग्रेजी बोलने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए पहला शब्द क्या है ARE, इसे पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? आर। आर का मतलब क्या होता है? आर मतलब होता है हैं। क्या होता है? होता है। आर मतलब है, यानी इसका प्रयोग बच्चों बहुवचन सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है? बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है। द प्लेयर्स आर रनिंग, यानी खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो आर का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के साथ ही होता है। अब अगर आप चाहते हैं कि एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होगा, तो उसके लिए बच्चों इज का प्रयोग होता है। इज, IS होता है ना, इज। इसके लिए हम एक वचन सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इज। इज मतलब होता है एक वचन सब्जेक्ट के साथ। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है, तो है के लिए इज। अगला शब्द है बच्चों AND, इसे हम पढ़ते हैं एंड। AND, एंड पढ़ा जाता है। एंड का मतलब क्या होता है? और होता है। एंड मतलब और। जैसे बोल सकते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम केम देयर, राम और श्याम यहाँ आए। राम एंड श्याम केम देयर, राम और श्याम यहाँ आए। ठीक है, तो एंड का मतलब होता है और। अगला शब्द है बच्चों ALL, तो इसे पढ़ा जाता है आल। ALL, आल। आल का मतलब क्या होता है? सभी। आल मतलब सभी। जैसे सभी बच्चे खेल रहे हैं। आल बॉयज़ आर प्लेइंग, सभी लड़के खेल रहे हैं, यानी सभी बच्चे खेल रहे हैं। आल बॉयज़ आर प्लेइंग। ठीक है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं। आल चिल्ड्रेन आर रीडिंग। ठीक है, तो आल मतलब क्या हो गया मेरे भाई? सभी हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है BUT, इसे पढ़ते हैं बट। बट का मतलब होता है लेकिन। क्या होता है? लेकिन। जैसे आई वेंट बट ही डिड नॉट कम, मैं गया लेकिन वह नहीं आया। आई वेंट बट ही डिड नॉट कम। आई वेंट यानी मैं गया, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आया। ठीक है, तो बट का मतलब लेकिन के अर्थ में आप प्रयोग कर सकते हैं बट। अगला शब्द है CAN, इसे पढ़ते हैं कैन। CAN, कैन। कैन का मतलब क्या होता है? सकना होता है। कैन मतलब सकना या सकता बोल सकते हैं। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं किताब पढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके का सेंटेंस आप कैन की सहायता से बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, आई कैन प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। आई कैन रीड बुक, मैं किताबें पढ़ सकता हूँ। ठीक है, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं तो कैन का यूज़ करके आप बता सकते हैं। आगे लिखा है DID, इसे पढ़ा जाता है डिड। DID, डिड। डिड का मतलब क्या होता है? किया। डिड मतलब किया। जैसे आई डिड इट, मैंने इसे किया। आई डिड इट, मैंने इसे किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। ठीक है, तो डिड का मतलब क्या होता है? किया। कोई काम आपने किया तो आप डिड का प्रयोग करके बताएंगे।
आगे लिखा है, लेकिन यह पास्ट में प्रयोग होता है बच्चों, ध्यान रखना, पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं होता है। आगे लिखा है FOR, इसे पढ़ते हैं फॉर, FOR फॉर। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, फॉर मतलब के लिए। जैसे यह किताब मेरे भाई के लिए है, दिस बुक इज़ फॉर माई ब्रदर, यह किताब मेरे भाई के लिए है। दिस शर्ट इज़ फॉर माई फादर, यह शर्ट मेरे पिताजी के लिए है। तो के लिए अगर आप बोलना चाहते हैं अंग्रेजी में तो आप फॉर का यूज़ करके बोल सकते हैं, ठीक है। फॉर मतलब के लिए होता है, समझ में आ गया। आगे देखिए, अगला शब्द है GOT, इसे हम पढ़ते हैं गॉट। GOT गॉट, गॉट का मतलब क्या होता है, पाया। गॉट मतलब पाया। जैसे आई गॉट 10 रुपीज़ कॉइन, मैंने 10 रुपये का सिक्का पाया। आई गॉट 10 रुपीज़ कॉइन, मैंने 10 रुपये का सिक्का पाया। तो गॉट मतलब पाया। आगे लिखा है HIS, इसे पढ़ा जाता है हिज। HIS हिज पढ़ते हैं। हिज का मतलब क्या होता है, उसका। हिज मतलब उसका होता है, ठीक है। हिज, हिज का प्रयोग होता है किसी पुरुष के लिए, किसी पुरुष के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज बुक इज़ हेयर, यानी उसकी किताब यहाँ है। हिज बुक इज़ हेयर, उसकी किताब यहाँ है, ठीक है। तो हिज मतलब होगा उसका, मतलब कोई लड़के के बारे में बोलना चाहते हैं तब, ठीक है। जैसे उसका भाई मेरा मित्र है, हिज ब्रदर इज़ माई फ्रेंड, यानी उसका भाई मेरा मित्र है। हिज ब्रदर इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। आगे अगला शब्द है बच्चों HIM, इसे पढ़ा जाता है हिम। HIM हिम, हिम का मतलब क्या होता है, उसे। हिम मतलब उसे। इसका भी प्रयोग हम पुरुष के बारे में ही बताने के लिए करते हैं। जैसे डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो। तो यहाँ हिम जो है यह पुरुष के बारे में बता रहा है, ठीक है, हिम। आगे अगला शब्द है HER। अब इस हर का मतलब क्या होता है समझिएगा। हर का मतलब भी होता है उसका, इसका भी मतलब उसका होता है। तो कहाँ पे अंतर क्या है दोनों में। हिज का मतलब ये आपने बताया उसका, और हर का मतलब भी उसका, तो अंतर क्या है। तो इसका हमने आपको बताया ना कि पुरुष के बारे में होता है, इन दोनों का प्रयोग पुरुष के बारे में होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम महिला के बारे में बात करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हर का मतलब उसका भी होता है और हर का मतलब उसे भी होता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग है ना, इसका मतलब है उसका और इसका मतलब क्या है, उसे, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही होता है। हर मतलब उसका भी होता है, उसे भी होता है। जैसे मैं उसका भाई हूँ, आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ, आई एम हर ब्रदर, यानी किसी लड़की का भाई आप बता रहे हैं तो हर बोलेंगे, ठीक। मैं उसका भाई हूँ, आई एम हर ब्रदर। दिस इज हर स्कूटी, यह उसका स्कूटी है, किसी लड़की की है, ठीक है, तो हर हो गया। आगे लिखा है HOW, इसे पढ़ते हैं हाउ। HOW हाउ, हाउ का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कैसे। हाउ मतलब कैसे। जैसे आप बोल सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हाउ का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, कैसे। हाउ डिड दिस वर्क, आपने यह काम कैसे किया, ठीक है। तो हाउ का मतलब कैसे। आगे लिखा है HES, इसे हम पढ़ते हैं हैज। HES इसे पढ़ा जाता है हैज। हैज का मतलब होता है पास है, क्या होता है मेरे भाई, पास है। जैसे किसी के पास कोई चीज़ है, चाहे आपके पास है चाहे किसी के पास, तो उसको बताने के लिए आप हैज का प्रयोग कर सकते हैं। हैव का भी प्रयोग होता है और हैज का भी प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ही अक्षर का था इसलिए हमने यहाँ पे हैव को नहीं लिखा है, ठीक। तो हैज मतलब होता है पास है। जैसे ही हैज़ आ नाइस शर्ट, उसके पास एक अच्छा कमीज है। ही हैज़ अ नाइस शर्ट, उसके पास एक अच्छा कमीज है। ही हैज़ अ फ़ोन, उसके पास एक फ़ोन है, ठीक है। तो हैज़ का मतलब होता है पास है। और जो हैव हमने बताया HAVE हैव, इसका भी प्रयोग होता है पास है, लेकिन इसका प्रयोग हम पास्ट में करते हैं। किस में करते हैं, पास्ट में। जैसे आई हैव अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ बाइक, मेरे पास एक गाड़ी है। तो इस तरीके के सेंटेंस आप बनाएंगे, ठीक है। देखिए
अब अगला शब्द है HED से पढ़ते हैं हाइड। हाइड का मतलब भी होता है बच्चों पास है, लेकिन यह पास्ट में प्रयोग होता है, पास था बोलेंगे, ठीक। जैसे मेरे पास एक साइकिल था, प्रेजेंट में अगर आपको बोलना है तो हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में बोलना है तो हैड। हैड मतलब पास था। जैसे आई हैड आ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल था। आई हैड अ साइकिल, मेरे पास एक साइकिल था, ठीक है, तो हैड हो गया। आगे लिखा है NOT, इसे पढ़ते हैं नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? नहीं होता है। नॉट मतलब नहीं होता है। जैसे आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास एक भी कलम नहीं है। आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास एक कलम नहीं है। आई हैव नॉट अ फ़ोन, मेरे पास एक फ़ोन नहीं है। तो नॉट मतलब हो गया नहीं। अगला शब्द है NOW, इसे पढ़ेंगे नाउ। और नाउ का मतलब होता है अब। क्या होता है मेरे भाई? अब होता है। जैसे अब मुझे जाने दो, नाउ लेट मी गो। नाउ लेट मी गो, अब मुझे जाने दो, ठीक है। तो नाउ का मतलब हो गया अब। समझ में आया? आगे लिखा है OUT, इसे पढ़ते हैं आउट। बच्चों जितने भी शब्द हैं सारे 3 ही अक्षर के शब्द हैं। आउट मतलब होता है बाहर। आउट मतलब बाहर। जैसे गेट आउट यानी बाहर जाओ, गेट आउट बाहर जाओ, ठीक है। तो आउट का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड मतलब बाहर। आगे लिखा है ONE, इसे पढ़ते हैं वन। वन का मतलब होता है एक। वन मतलब एक होता है। जैसे वन बुक यानी एक किताब, वन फ़ोन एक मोबाइल, वन कोई भी चीज़ एक है तो आप वन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों इसमें आपको जितने भी शब्द बताया हुआ है आपको आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि इनका मैं आपको मीनिंग भी बताता हूँ, प्रोनाउंसिएशन भी बताता हूँ, साथ ही साथ इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना है यह भी आपको बताता हूँ। तो अगर आपको इस तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।